नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। दिवाली का सीज़न और हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी के बारे में। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड टॉपिक सैलरी। गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस पर। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो तो आपकी सैलरी ऑलरेडी आपके ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन में दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट पे स्केल की बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सैलरी बनती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सैलरी है वो लेवल 10 और 6000 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आती है। इसके अकॉर्डिंग जो मूल सैलरी बनती है वो होती है 57,700। जी हाँ, 57,700 मूल वेतन बनता है। अब इस पे डियरनेस अलाउंस DA महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है जो कि इस समय है 28%। हालांकि इस पे बढ़ने पर भी विचार हो रहा है कि शायद ये 31% भी किया जा सकता है, लेकिन अभी का जो DA है वो है 28%। तो हम अपना कैलकुलेशन 28% के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो अब आपका जो मूल सैलरी है 57,700 में 28% के हिसाब से उसका डियरनेस अलाउंस जुटता है। तो 57,700 को 28% निकालने पर बनता है 16,156 रुपये। तो ये अब 16,156 रुपये को हम 57,700 में ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर जो टोटल राशि आती है वो है 73,856 रुपये। जी, 73,856 रुपये पर अब इस पर आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस जोड़ा जाता है। हाउस रेंट अलाउंस को गवर्नमेंट ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, XYZ, महानगर, नगर और गांव के एरिया में। तो ये जो डिवाइडेशन है वो 24%, 16% और 8% है। हम यहाँ 16% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यूपी में ज़्यादातर जो है वो नगर है, महानगर बहुत कम है। तो हम 16% के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 16% अब वापस से मूल वेतन 57,700 में का जो 16% होता है वो निकालते हैं, जिसके निकाल पे कैलकुलेशन आता है 9,232 रुपये। अब इस 9,232 रुपये को हम वापस 73,856 में ऐड कर लेते हैं। तो हमें जो धनराशि प्राप्त होती है वो है 83,088 रुपये। जी हाँ, अब ये जो आपकी सैलरी बनती है 83,088 रुपये, ये आपकी आज के समय हिसाब से अगर आप इस समय ज्वाइन करते हैं तो ये इतनी ही आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो बनेगी। अब इस पर कुछ टैक्स कटते हैं, कुछ NPS के थ्रू कुछ जुड़ता भी है, जो कि NPS में अगर न्यू पेंशन स्कीम है इसमें आप 10% अपनी सैलरी का कटवाते हो तो 14% स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 14% गवर्नमेंट भी जोड़ती है। ये सारी आपकी जो सैलरी है वो आपको बाद में मिलती है, तो इसे भी आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। और ये सब हम जोड़ते हैं तो आपकी ये सैलरी लगभग 90+ भी जाती है। तो लेकिन अभी जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो है 83,088 रुपये। ये हो गया। अब अगर HRA हमने यहाँ पर GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या फिर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से किया है, लेकिन अगर इसमें मैं बता दूँ UPHSC ने HRA को कुछ अमाउंट के हिसाब से फ्रीज कर दिया है। जैसे मैं महानगर हूँ तो मेरा HRA बनता है वो 11% के हिसाब से बनता है। तो उसके रूल्स थोड़े अलग हैं, तो मे बी 2-3 हज़ार का डिफरेंस बीच में हो सकता है, लेकिन जो आपकी मेन सैलरी है वो यही है। इसके अलावा कुछ टैक्सेस कटते हैं, NPS ऐड होता है। तो टैक्स और NPS के लिए हम अलग से एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य बस आपको ग्रॉस जो सैलरी है, मेन सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो ही बताना है जो कि आपके सामने है। जी हाँ, तो ये बताना हमारे इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि अब आप इस जॉब के लिए और ज़्यादा डेडिकेटली जुड़ जाएं, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। एक अच्छी सैलरी पर आप एक अच्छा काम करने वाले हो और इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप और मेहनत से जुड़ जाओ क्योंकि एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है। उसके बाद से फिर इंटरव्यूज़ भी आएंगे, तो हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने वाले हैं। तो मेरे और मेरी चैनल की तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं कि आप जल्दी ही हमारे साथ आएँ और हमें हमारी फील्ड में ज्वाइन करें। शुभकामनाएं। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।